बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू नूर स्कूल एंड कॉलेज मानसेरा। डियर स्टूडेंट, आज हम यूनिट नंबर 6 स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है एसिड, अल्कलीज एंड साल्ट। बच्चों, इससे पिछली ग्रेड के अंदर आपने पढ़ा होगा कि केमिकल कंपाउंड आर बेसिकली कैटेगराइज इनटू एसिड, अल्कलीज एंड साल्ट। वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिड, bases and salt on the basis of their properties, because acid, bases, acid, alkalis and salt have some definite properties. You also know that the sour taste of many fruits and vegetables such as orange and lemon is due to various type of acid. Similarly, soap, detergent, etc. have bitter and slippery to touch. These are actually what? These are alkalis. Salt. What is salt? You also know about salt which you are using in your daily life, such as table salt, potash alum जिसको आप फटकड़ी के नाम से याद करते हैं, and baking soda etc. Salt is a third category of chemical compound. Salt is formed by the reaction of acid and alkalis. Dear student, now in this unit and in this lecture you will learn about the properties and usage of acid, alkalis and salt. You will also learn about the identification of acid, alkalis and salt. बच्चों, जैसा कि पिछली ग्रेड के अंदर आपने ये पढ़ा कि एसिड मोस्टली आपके पास सोर टेस्ट में पाए जाते हैं। उनका मीन टू से आपके पास जितने भी एसिड होते हैं वो सोर टेस्ट में होते हैं। तो स्टूडेंट, एसिड को हम बेसिकली डिफ़ाइन किस तरह करते हैं, या जर्नली जो एसिड का वर्ड है ये कहाँ से प्रोड्यूस हुआ है। जर्नली अगर हम बात करें, द वर्ड एसिड इज़ डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड एसिडियस विच मीन सोर। वट जो आपके पास एसिड का जो वर्ड है ये आपके पास लैटिन वर्ड से माखूज है। कौन सा लैटिन वर्ड? एसिडियस, जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब है सोर। ठीक है, अगर हम बाय डेफिनेशन एसिड को डिफाइन करें तो एसिड आपके पास हर वो सब्सटेंस है जिसके अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। दो बातें बताऊंगा मैं आपको। एसिड हर वो चीज़ एसिड होगा जिसके अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा और हाइड्रोजन आयन को पानी के अंदर प्रोड्यूस करे। ऑल दो सब्सटेंस विच प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सोल्यूशन। यहाँ पे दो टर्म्स आ जाते हैं, एक्वस सोल्यूशन क्या होता है और हाइड्रोजन आयन क्या होता है। बच्चों, आपको पता है कि हाइड्रोजन एटम जो होता है उसके अंदर एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। अगर हम हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो उसको कहते हैं हाइड्रोजन आयन। अब ऐसे कंपाउंड जिसको पानी के अंदर डालने से वो कंपाउंड पानी के अंदर एक्वस कहते हैं वाटर को। एक्वस सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन जो पानी के अंदर बनाया हो। ऐसे सब्सटेंस जो पानी के अंदर हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करे उस सब्सटेंस को बोलेंगे एसिड। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। ऑल दो सब्सटेंस विच प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड एसिड। आई होप इट इज़ क्लियर। जर्नली अगर मैं जर्नल एग्जांपल दे देता हूँ, HCl इज़ एन एसिड। When HCl is dissolved in water is what? H2O. It produce hydrogen ion and chloride ion. आप देख सकते हैं कि वाटर के अंदर एसिड को मैंने डाला तो वाटर के अंदर इसने हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस किया, तो इस सब्सटेंस को मैं क्या बोलूँगा? अब एसिड बोलूँगा। तो जर्नली एसिड की बहुत जर्नल जो डेफिनेशन है, एसिड आर दो सब्सटेंस विच प्रोवाइड हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सोल्यूशन आर कॉल्ड एसिड। इसके अलावा अगर हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, एसिड की क्या क्या फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। बच्चों, दो तरह की आपके पास प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक को बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़, एक को कहते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टी। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ आर दोज प्रॉपर्टी विच वी कैन सी विथ आर आई।
like melting point, boiling point, its taste, etc. जो वो प्रॉपर्टीज़ बच्चों जिसको हम या तो देख सकते हैं या तो टच कर सकते हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को बच्चों कहते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। तो अगर हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो जितने भी बच्चों एसिड होते हैं वो उनका जो टेस्ट होता है वो आपके पास सोर टेस्ट में पाए जाते हैं। सेकंड, अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें, ये आपके पास ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देती हैं। अब ये लिटमस पेपर क्या होता है? व्हाट इज़ लिटमस पेपर? लिटमस पेपर बच्चों आपके पास एक सिंपल सा पेपर होता है जो हम यूज़ करते हैं एसिड, अल्कली और साल्ट की आइडेंटिफिकेशन के लिए। अगर हम बात करने जनरली अगर मैं बात करूं तो लिटमस पेपर आपके पास एक पेपर होता है जो जिसको हम इंडिकेटर कहते हैं, जो हमें इंडिकेट करवाता है कि ये सॉल्यूशन एसिडिक है, ये बेसिक है या ये न्यूट्रल है। ये लिटमस पेपर उस सॉल्यूशन में अपना कलर चेंज करता है। एसिड के अंदर इसका कलर कुछ और होता है, बेस के अंदर इसका कलर कुछ और होता है और न्यूट्रल साल्ट के अंदर इसका कलर कुछ और होता है। तो जनरली अगर हम लिटमस पेपर को, ब्लू लिटमस पेपर को आप एसिड सॉल्यूशन के अंदर डालें तो वो क्या हो जाता है? रेड हो जाते हैं। क्लियर होगी बात? फर्स्ट प्रॉपर्टीज, all acid are sour in taste. It turn blue litmus paper to red. What is litmus paper? Litmus paper is an indicator which is used to identification of acid, alkalis and salt. Third properties, turn methyl orange into red. Methyl orange is also indicator, but it is not a paper, it is in a form of केमिकल। मिथाइल ऑरेंज इज़ अ केमिकल, एक ऐसा केमिकल होता है, पाउडर फॉर्म में केमिकल होते हैं जिसको पानी के अंदर आप डाल देते हैं। पानी के अंदर थोड़ा सा आपने इसका सोल्यूशन बना दिया और उसके अंदर आपने फिर क्या कर दिया, मिथाइल ऑरेंज का कलर एक्चुअली ऑरेंज ही होता है। अब इसको आपने एसिडिक सोल्यूशन के अंदर डाल दिया। एसिडिक सोल्यूशन के अंदर इसका मिथाइल ऑरेंज का जो कलर होता है, ऑरेंज कलर रेड में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर होगी बात? अगर मैंने लेट सपोज एसिड की आइडेंटिफिकेशन करनी है तो मैं मिथाइल ऑरेंज के कुछ ड्रॉप, मिथाइल ऑरेंज के अंदर उस सोल्यूशन जिसका मैंने आइडेंटिफिकेशन करनी है मिथाइल ऑरेंज के अंदर उसके कुछ ड्रॉप डालूंगा तो मेरे पास मिथाइल ऑरेंज का जो ऑरेंज कलर है वो रेड के अंदर अगर कन्वर्ट हुआ तो मेरा वो सोल्यूशन जो है वो एसिड होगा। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। फोर्थ पॉइंट, aqueous solution of acid conduct electric current. Why aqueous solution of acid conduct electric current? सोचने की बात है कि आपके पास जो aqueous solution of acid होते हैं वो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करते हैं, लेकिन आपके पास जस्ट एसिड जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट नहीं करते। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर दे सकते हैं। Fifth point, strong acid destroy cloths, fabrics and burn on skin. जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं बच्चों अगर आपके क्लॉथ्स के ऊपर या आपके फैब्रिक्स जितने कपड़े वगैरह होते हैं उनके ऊपर अगर लग जाए तो उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। इसके अलावा आपकी स्किन के ऊपर भी अगर लग जाए तो स्किन को भी डैमेज या उस स्किन के ऊपर भी जलन सी प्रोड्यूस होती है। तो दीज आर सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। फर्स्ट वन इज ऑल एसिड आर सोर इन टेस्ट, इट टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड, it turn methyl orange into red. Aqueous solution of acid conduct electric current. Why? Fifth, strong acid destroy cloths and burn on skin. बच्चों aqueous solution of acid conduct electric current because in aqueous solution it converts into hydrogen ion and positive ion and negative ion. Due to its positive and negative ion, electric current can be conduct. I hope it is clear now. Now come to the sources of acid. What are the sources of acid? There are different sources. I hope आपने ये पिछली ग्रेड के अंदर पढ़ी भी होंगी, लेकिन जस्ट इतने पढ़ी होंगी कि लेमन के अंदर होता है, टोमेटोज़ के अंदर होता है, लेकिन आज हम देखने वाले हैं कि लेमन के अंदर कौन सा एसिड होगा, टोमेटो के अंदर कौन सा एसिड पाया जाएगा।
तो सोर्सेज में आपके पास आ जाते हैं लेमन। लेमन के अंदर जो एसिड होता है उसको कहते हैं सिट्रिक एसिड। ये आपने याद रखने बच्चों, अक्सर आपसे एग्ज़ाम के अंदर ये पूछे जाते हैं कि आपके पास लेमन के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है, तो आपने बताना है कि लेमन के अंदर आपके पास सिट्रिक एसिड पाए जाते हैं। टोमेटोज़ के अंदर आपके पास ऑक्ज़ैलिक एसिड होता है, ग्रेप्स के अंदर टार्टारिक एसिड होता है, मिल्क के अंदर लैक्टिक एसिड होता है, चींटियों के अंदर आपके पास अक्सर कोई आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि चींटियों के अंदर ब्लड्स होता है या नहीं। चींटियों के अंदर बच्चों ब्लड नहीं होता, ब्लड के बजाय एक एसिड होते हैं जिसको कहते हैं फार्मिक एसिड। ठीक है, एप्पल के अंदर मैलिक एसिड होता है और विनेगार सिरके के अंदर आपके पास एसिटिक एसिड होता है। These are some sources and the acid which are found in these sources. Now come to the chemical properties of acid. Student, chemical properties are very important for your board exam. In each and every board exam, chemical properties of acid, alkalis or salt may be asked in your exam. So come to the chemical properties. What is chemical properties? Chemical properties क्या होती हैं बच्चों? Physical properties के बारे में मैंने आपको बताया कि physical properties are those properties which you can see your eye, but chemical properties are those properties which you cannot see with your eyes, like chemical reaction, loss of electron, dissociation, ionization, reaction. These you cannot see with your naked eye, so these properties are called chemical properties. So let's see the chemical properties of acid. First one is ionization. What? Ionization. What is mean by ionization? Ionization word क्या कहता है? Ionization is basically dissociation of chemical compound into its ion is called ionization. किसी भी केमिकल कंपाउंड का उसके आयन के अंदर स्प्लिट हो जाना, टूट जाना आयोनाइजेशन कहलाता है। क्लियर होगी बात? अब जितने भी एसिड होते हैं बच्चों, आपके पास डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि एसिड गिव हाइड्रोजन आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। व्हाट? Acid give hydrogen ion when dissolved in water. Like when we take HCl, HCl is an acid. When we dissolve HCl into water, it produce hydrogen ion and chloride ion. When we dissolve sulfuric acid is also a strong acid. When we dissolve sulfuric acid into water, it produce 2 hydrogen ion and sulfate ion. So all acid when you dissolve in water, it produce hydrogen ion must. By definition, acid give hydrogen ion when dissolved into ion, and this properties of acid which split into its ion is called what? Ionization. Ionization is the properties of acid which dissociate into its ion. Second property is reaction with metals. What is metals? Metal क्या होते हैं बच्चों? Metal are like iron, zinc, sodium, copper, aluminum, nickel, etc. All these are metals. But यहाँ पर मैं कुछ की रिएक्शंस आपको बता देता हूँ कि कुछ मेटल के साथ इनकी रिएक्शन कैसे होती हैं। बेसिकली सारे मेटल के साथ आपके पास एसिड की रिएक्शन जो होती हैं सेम इसी तरह होती हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि मेटल्स क्या होते हैं। 4 मेटल के नाम मैंने आपको यहाँ बता दिए हैं: आयरन, जिंक, सोडियम, Cu, कॉपर। व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल इट प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। जब कभी भी आप एसिड को मेटल के साथ ट्रीट करेंगे या रिएक्ट करवाएंगे तो आपके पास 2 प्रोडक्ट बनेंगे। फर्स्ट वन सॉल्ट, दिस वन, एंड वाटर। चलिए देख लेते हैं। मैंने सबसे पहले लिया जिंक। जिंक आपके पास क्या है? मेटल है। उसको मैंने ट्रीट किया HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। व्हाट? हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
जिंक को एसिड के साथ ट्रीट करवाने से मेरे पास मैंने कहा था साल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। चलिए देख लेते हैं बच्चों, आपने किस तरह इनके प्रोडक्ट किस तरह बनने, आपको किस तरह एग्ज़ाम में आपको किस तरह इनको याद करने हैं, उसके लिए मैं आपको एक आसान ट्रिक बता देता हूँ जो आपने फॉलो करवानी है। हमेशा जितने भी बच्चों मेटल्स होते हैं उनके ऊपर पॉजिटिव साइन होते हैं, जनरली ये याद रखें। जितने भी मेटल्स होते हैं उनके ऊपर पॉजिटिव साइन इमेजिन कर लें, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव। और एसिड में दो पार्ट होंगे, जितने भी एसिड हैं ऊपर रिएक्शन में आपने देखा कि वो दो पार्ट में स्प्लिट होते हैं, एक पॉजिटिव आयन में और एक नेगेटिव आयन में। तो कौन से के ऊपर पॉजिटिव रखने और कौन से के ऊपर नेगेटिव रखने, उनके लिए ट्रिक ये है कि आपने हाइड्रोजन के ऊपर हमेशा पॉजिटिव रखने और उसके दूसरे पार्ट, जो भी दूसरा पार्ट हो, उसके ऊपर नेगेटिव साइन रखना है। ये बात तो क्लियर है। अब इनके अपोजिट साइन को आपस में अट्रैक्ट करवाने हैं। जैसा कि जिंक पॉजिटिव था तो इसका नेगेटिव कौन सा, नेगेटिव Cl है, तो जिंक को Cl से ट्रीट करवा दो, ZnCl2, ZnCl2 प्लस रह गया क्या, हाइड्रोजन H2। इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 क्लोरीन है, तो मैं यहाँ पर 2 लगा सकता हूँ। ठीक है। सेकंड वही ट्रिक अप्लाई कर लें, पॉजिटिव नेगेटिव से करवा दें, NaCl और 2 हाइड्रोजन। थर्ड कॉपर को नेगेटिव से ट्रीट करवाएं, CuSO4 प्लस 2 हाइड्रोजन। क्लियर होगी बात। अब ये आपको कभी भूलने वाली नहीं है। ठीक है। तो जनरली ऑल रिएक्शन व्हेन ट्रीटेड विथ मेटल इट प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर। जैसा कि मेटल्स एसिड ट्रीट किया, हमें साल्ट प्रोड्यूस हुआ और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस, इसमें भी साल्ट हाइड्रोजन गैस। तो ये थी आपके पास बच्चों सेकंड प्रॉपर्टीज़। थर्ड प्रॉपर्टीज़ अगर हम बात करें, रिएक्शन विथ अल्कलीज के साथ एसिड किस तरह की रिएक्शन करता है उनको देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ अल्कलीज। हम नेक्स्ट लेक्चर में अल्कलीज के ऊपर कंप्लीट बात करने वाले हैं, लेकिन जर्नली मैं अगर आपको यहाँ बता देता हूँ, अल्कलीज वो कंपाउंड होते हैं जिसके अंदर OH आयन होना ज़रूरी है। क्लियर होगी बात। अल्कलीज आर दोज कंपाउंड विच प्रोड्यूस हाइड्रोक्सिल आयन OH आयन इनटू वाटर आर कॉल्ड अल्कलीज। जर्नली अल्कलीज के साथ रिएक्शन एसिड की कैसे होती हैं देख लेते हैं। याद रखने बच्चों आपने कि अल्कलीज के साथ जब कभी भी एसिड रिएक्ट होता है वो आपके पास साल्ट और वाटर बनाता है। यहाँ पर मेटल के साथ साल्ट और वाटर, यहाँ पर प्रोड्यूस साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस है, मैंने वाटर लिख लिया ऊपर, ये आपने क्रॉस करना है, इधर हाइड्रोजन गैस लिखना है। यहाँ पे मेटल से जब कभी भी मैं रिएक्ट करवाऊँगा एसिड को तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। जब भी मैं एसिड को रिएक्ट करवाऊंगा अल्कली से, मेरे पास साल्ट और वाटर प्रोड्यूस होगा और उस केमिकल रिएक्शन को मैं नाम देता हूँ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम। Sometime it is asked that what is neutralization reaction. So you can define neutralization reaction. Neutralization reaction is the reaction in which alkalis react with acid to produce salt and water. The reaction in which acid react with alkali to produce salt and water are called neutralization reaction. तो जितने भी अल्कलीज हैं आपके पास एसिड से रिएक्ट होंगे तो साल्ट और वाटर बनाएंगे, दो प्रोडक्ट बनाएंगे, साल्ट और वाटर। देख लेते हैं। HCl को अल्कली से रिएक्ट किया, साल्ट बना और वाटर बना। एसिड को अल्कली से रिएक्ट करवाया, यहाँ भी साल्ट बना, यहाँ भी वाटर बना। ये है मेरे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये है मेरे पास अल्कली। यहाँ भी सेम वही ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट, अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनेगा तो आप जर्नली जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ वो इस पर फॉलो करें तो आपको प्रोडक्ट बग़ैर याद करने के आपको आ सकता है। हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव साइन, इसके ऊपर नेगेटिव। यहाँ पर भी आपने क्या करना है, हाइड्रोक्सिल के ऊपर नेगेटिव रख लें और सोडियम के ऊपर पॉजिटिव। जितने भी मेटल्स हैं उनके ऊपर पॉजिटिव साइन ही होता है। तो पॉजिटिव को नेगेटिव से ट्रीट करवा दो, H2O वाटर, NaCl। अपोजिट साइन को ट्रीट करवा दो, जैसे कि
Na को Cl से ट्रीट करवा दिया और H2 और O H2O बन गया। यहाँ NaNO3 सोडियम नाइट्रेट और HHO H2O। क्लियर होगी ये बात। तो इस तरह आपने इनके प्रोडक्ट को याद रखने। बच्चों थर्ड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड आ जाती हैं आपके पास रिएक्शन विद कार्बोनेट्स। तो दीज आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज कार्बोनेट्स? फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो अबाउट द कार्बोनेट। कार्बोनेट क्या होते हैं बच्चों? कार्बोनेट आपके पास वो चीज़ होती हैं, वो केमिकल कंपाउंड होते हैं जिसके अंदर CO3 आयन प्रेजेंट होते हैं। ऑल दोज कंपाउंड विच कंटेन CO3 in its compound are called carbonate like MgCO3, CaCO3। इसमें आपको नज़र आ रहा है CO3 है तो मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये आपके पास कार्बोनेट होते हैं। कार्बोनेट के साथ इनकी रिएक्शन किस तरह होती है, क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं देख लेते हैं। एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट टू प्रोड्यूस साल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जब भी आप एसिड को रिएक्ट करवाएंगे कार्बोनेट से साल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। गिवन रिएक्शन में आपको नज़र आ रहा है कि MgCO3, CaCO3 ये दोनों आपके पास कार्बोनेट हैं। इनको मैंने एसिड से रिएक्ट करवाया HCl और यहाँ भी HCl, तो मेरे पास दो चीज़ें बनी MgCl2, ये आपके पास साल्ट है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है और ये वाटर है। यहाँ भी कैल्शियम कार्बोनेट को मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड से ट्रीट करवा दिया, तब भी मेरे पास क्या बना? साल्ट बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना और वाटर बना। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में इतना ही। चलिए मेन पॉइंट को दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। The main points of today's lecture is first one, what is acid? By definition, acid are those substances which provides hydrogen ion in aqueous solution are called acid. Clear हो गया? Second main point is sources of acid. There are following sources like lemon, tomatoes. Lemon contains citric acid, tomato contain oxalic acid, grapes contain tartaric acid, milk contain lactic acid, ant contain formic acid and apple contain malic acid, while vinegar contain acetic acid. Third main point is physical properties of acid. There are following physical properties. First one, all acid have sour in taste. They turn blue litmus paper into red, turn methyl orange indicator into red. Aqueous solution of acid conduct electric current and strong acid destroy fabric and burn on skin. Come to the chemical properties of acid. There are following chemical properties of acid. First one is ionization. Ionization is the property in which a chemical substance dissociates into its ion is called ionization. All acid give hydrogen split into hydrogen ion when dissolved in water. Second, reaction with metals. All metal when react with metal they produce salt and hydrogen gas. Like when zinc react with acid, hydrochloric acid, it produce zinc chloride, that is salt, and hydrogen gas H2. Third, reaction with alkalis. All acid react when alkalis, it produce salt and water, and the reaction is called neutralization reaction. What is neutralization reaction? It is also important question in your board exam. Neutralization reaction are the reaction in which acid react with alkalis to produce salt and water. Fourth main point is reaction with carbonate. All those compounds which contain CO3 in its compound is called carbonate. When acid react with carbonate, it produce salt, water and carbon dioxide. स्टूडेंट लेक्चर ज़्यादा होने की वजह से मैंने कुछ मेन पॉइंट अगले लेक्चर के लिए छोड़ दिए, ये मैं अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लूँगा। तो चलिए होमवर्क की तरफ आते हैं। आपका होमवर्क है कि किस तरह आप बच्चों एसिड और अल्कलीज में फ़र्क कर सकते हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी बेस पर आप अल्कलीज और एसिड के में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। आपने वो प्रॉपर्टीज़ को, जितने भी प्रॉपर्टीज़ बनती हैं इस लेक्चर में भी आपको काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने बताई, वो आपने लिख के लानी है। इसके अलावा जितने भी मैंने आपको मेन पॉइंट्स बताएं बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, जितने भी मैं आपको मेन पॉइंट्स बताता हूं उनको आपने क्वेश्चन की फॉर्म में उसका आंसर लिखकर
मुझे सेंड करना है। आई होप आपके आज के लेक्चर में आपको सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।